सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। एक बार ग्रुपों में अपने वीडियो को शेयर करना, अच्छा लगे तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना भाई। राजस्थान का एकीकरण, आप सोच रहे होंगे कि आज ये सर क्या लेकर के आ गए, ये एकीकरण स्पेशल कैसे आ गया, है ना। तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि 26 जनवरी को बुक आ रही है, नाम है राजस्थान का एकीकरण। और आप सब जानते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक क्वेश्चन आता है और एग्जाम में अभी पूछा गया था कि राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। एक क्वेश्चन भी पक्का है। तो जो 12-13 साल में मेहनत की एकीकरण पर, वो टॉपिक एक बुक के माध्यम से, इस बुक के अंदर दो बातें हैं। एक तो पूरा एकीकरण, और अभी आपको मैं बता दूं कि वनपाल वनरक्षक सेकंड ग्रेड और सीईटी में जो ये टॉपिक है, ऑफलाइन विद्यार्थियों को पता है। इस टॉपिक से उसमें मैंने लिखे हैं सारे क्वेश्चन, किस एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा। 32 क्वेश्चन केवल अभी जो 4-5 एग्जाम हुए हैं उसमें से केवल इस एक टॉपिक से आए हैं। इतना इंपॉर्टेंट है। और क्या इसमें मैटर दिया है, किस तरीके से दिया, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो लेकर के आऊंगा। तो एकीकरण की एक बुकलेट आ रही है। प्राइज कोई बहुत बड़ा नहीं है, 20-25 रुपए की है। ऐसा नहीं है कि एक बुक निकाल दी अलग टॉपिक पर, सर इसका तो कोई 50-60-100 रुपए आप प्राइज रखोगे, नहीं है। 26 जनवरी पर 4 से 5 किताबें आ रही है संकल्प की, एक करंट की, एक 5 मिनट की जादुई, एक 6ठी से लेकर 8वीं तक की, है ना। तो एक ये एकीकरण की भी आ रही है। तो 26 जनवरी को ये मार्केट में उपलब्ध होगी। और मैं ये कहता हूं कि शानदार जानदार काम किया हुआ इसके ऊपर। बाकी आप पहले देखना, फिर उसके बाद परचेज करना, कहां दिक्कत आती है। वार्षिकांक मार्केट में आ ही चुका है, और सीईटी और रीट में देखना कितने क्वेश्चन इसके अंदर से आएंगे। तो बात है सिर्फ मेहनत की, और वो अगर अपने ईमानदारी से करेंगे तो रिजल्ट ईमानदारी वाला आएगा ही आएगा। ये भी 26 जनवरी को आ रही है। 26 जनवरी को 5 मिनट की जादुई बुक भी आ रही है। 26 जनवरी को करंट जीके भी आ रही है। 26 जनवरी को करंट जीके भी आ रही है। 26 जनवरी से मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी, ये फाइनल है। तो बस ईमानदारी से तैयारी करते रहिए। और आरएएस के बैच शुरू हो चुके हैं। सूचना सहायिका 24 जनवरी से बैच शुरू हो रहा है। ईओ आरओ ऑनलाइन ऑफलाइन सब्जेक्ट के भी और अपनी जीके भी, सारा कंप्लीट ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ऑफलाइन सब्जेक्ट का शुरू हो चुका है, एक बार विजिट जरूर करें। तो करते हैं शुरुआत। राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी कौन है जो स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल हुई? स्पोर्ट्स कोटे से सेना में शामिल हुई। साक्षी कुमारी, श्वेता पूनिया, अरुंधति चौधरी या मोनिका जाट? साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी अर्जुन पुरस्कार 2022 से साक्षी कुमारी को सम्मानित किया गया। अर्जुन पुरस्कार 2022 दो खिलाड़ियों को मिला था। एक तो साक्षी कुमारी, इनका खेल है कबड्डी, इनका खेल है कबड्डी। साक्षी कुमारी कबड्डी के लिए। और ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल, मिठारवाल, ओम प्रकाश मिठारवाल। तो दो को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। शूटिंग के लिए ओम प्रकाश मिठारवाल और कबड्डी के लिए साक्षी कुमारी। साक्षी कुमारी को कबड्डी के लिए और शूटिंग के लिए साक्षी को ओम प्रकाश मिठारवाल को। श्वेता पूनिया, श्वेता पूनिया हनुमानगढ़ की है। श्वेता पूनिया हनुमानगढ़ की। और इनका जो खेल है, श्वेता पूनिया हॉकी की खिलाड़ी है, हॉकी, हॉकी। और गोलकीपर ऑफ द ईयर 2022 इन्हें दिया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्वेश्चन 100% आएंगे एग्जाम में। साक्षी कुमारी खेल कबड्डी, ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग सीकर, श्वेता पूनिया खेल हॉकी, गोलकीपर ऑफ द ईयर अरुंधति चौधरी, जिनका संबंध है कोटा से।
अरुंधति चौधरी, जिनका संबंध है कोटा से, राजस्थान की पहली महिला खिलाड़ी जो स्पोर्ट्स कोटे से सेना में भर्ती हुई। तो अरुंधति चौधरी, इनका संबंध है कोटा से और ये स्पोर्ट्स कोटे से भारतीय सेना में शामिल हुई और इनका खेल है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग इनका खेल पूछे तो बॉक्सिंग। मोनिका जाट बीकानेर, मोनिका जाट बीकानेर, और मोनिका जाट बीकानेर खेल साइकिलिंग है, खेल है साइकिलिंग। 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। देखो वापिस रिपीट करता हूं, साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी हॉकी, सॉरी कबड्डी, साक्षी कुमारी कबड्डी और ओम प्रकाश शूटिंग, दोनों को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। फिर उसके बाद श्वेता पूनिया हनुमानगढ़ की हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर दिया गया। अरुंधति चौधरी कोटा से है और स्पोर्ट्स कोटे में भारतीय सेना में शामिल हुई, खेल है बॉक्सिंग। मोनिका जाट बीकानेर, खेल है साइकिलिंग। 41वीं एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। फिर अपने बात करते हैं 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन केरल में हुआ था। कहां पर हुआ था? केरल में। और सिक्कर की मोनिका जाखड़, सिक्कर की मोनिका जाखड़, सिक्कर की मोनिका जाखड़ को रजत व कांस्य पदक। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जिसका आयोजन हुआ जम्मू में, जम्मू में, इसमें संगीता जाट राजसमंद को स्वर्ण पदक मिला है। इंपॉर्टेंट है, संगीता जाट कहां की है? राजसमंद। इनको कौन सा पदक मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब सरिता मोर को दिया गया। गंगानगर की सरिता मोर, गंगानगर की सरिता मोर को दिया गया। दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब सरिता मोर को दिया गया, सरिता मोर को दिया गया। दुनिया की नंबर 1, दुनिया की नंबर 1। तो ये याद रखिए। 48वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन उड़ीसा में किया गया। कहां पर हुआ? ओडिशा में हुआ, ओडिशा में। युग चेलानी उदयपुर 3 पदक जीते इसमें। युग चेलानी, युग चेलानी उदयपुर ने 3 पदक जीते थे इसके अंदर। युग चेलानी उदयपुर ने 3 पदक जीते थे इसमें। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन चूरू में हुआ। कहां पर हुआ? चूरू। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन, सॉरी, इंग्लैंड में हुआ भाई, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के अंदर हुआ। आयोजन कहां पर हुआ? इंग्लैंड में हुआ। और चूरू की मधुबाला आयोजन कहां पर हुआ था? इंग्लैंड में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पे हुआ? इंग्लैंड में। मंजूबाला कहां की है? चूरू। हैमर थ्रो, हैमर थ्रो में इसके अंदर विजेता रही। और एक भावना जाट, भावना जाट चलेगी पैदल, बोलते हैं ना अपने, भावना जाट, भावना जाट, भावना जाट, जाट चलेगी पैदल, पैदल यात्रा कितनी? 20 किलोमीटर की, भावना जाट। फिर उसके बाद झुंझुनू से अजय शेखावत भारोत्तोलन, अजय शेखावत, अजय शेखावत है झुंझुनू के भारोत्तोलन के लिए। और उसके अलावा पूजा सिहाग, पूजा सिहाग कहां की है? हरियाणा। राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर और कुश्ती में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। कुश्ती में कांस्य पदक जीता इन्होंने, कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो राजस्थान से राष्ट्रमंडल खेलों में 3 खिलाड़ी, 3 खिलाड़ी कौन कौन से? मंजूबाला चूरू, भावना जाट राजसमंद, अजय शेखावत झुंझुनू। पूजा सियाग हरियाणा की है, बस राजस्थान में इन्हें पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर ये नियुक्त है और इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है, ये याद रखना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, साक्षी कुमारी खेलेगी कबड्डी, साक्षी की कबड्डी ओम प्रकाश का निशाना। सविता पूनिया गोलकीपर, अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग, अरुंधति चौधरी बॉक्सिंग, मोनिका जाट साइकिलिंग,
भावना जाट पैदल वॉक, मोनिका जाट साइकिलिंग, मोनिका साइकिलिंग, मोनिका साइकिलिंग। अब मोनिका जाखड़ आए तो रजत व कांस्य पदक जीता इन्होंने। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ था। और अगर कोई पूछे तो संगीता जाट राजसमंद में, इसने राजसमंद इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और दुनिया की नंबर 1 पहलवान का खिताब सरिता मोर ने जीता था गंगानगर। फिर है नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ और खिलाड़ी रीता जाट भीलवाड़ा, रीता जाट भीलवाड़ा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता इन्होंने। नेशनल पैरा शूटिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। खिलाड़ी रीता जाट भीलवाड़ा 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। तीसरा सुंदर कांति जोशी, तीसरा सुंदर कांति जोशी अवार्ड सोनल कलाल व अनाया गर्ग। सोनल कलाल व अनाया गर्ग। अनाया गर्ग राज्य की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर को दिया जाता है। डेफ ओलंपिक गेम्स 2022 गौरांशी शर्मा कोटा, गौरांशी शर्मा है कहां की, ये कोटा। खेल बैडमिंटन और पदक मिला इनको स्वर्ण पदक। वेदिका शर्मा बीकानेर, वेदिका शर्मा कहां की है, बीकानेर। खेल है शूटिंग और पदक है कांस्य पदक, कांस्य पदक। अभिनव शर्मा जयपुर, अभिनव शर्मा जयपुर। खेल बैडमिंटन, पदक 2 स्वर्ण और 1 रजत। थोड़ा सा याद रखने के लिए कि बार बार दोहराएंगे तो याद रहेगा। और ये कल को पूछे कि डेफ ओलंपिक गेम्स का आयोजन कहां हुआ था, तो ब्राजील में हुआ था। इनका आयोजन पूछ ले तो ब्राजील में हुआ। आपसे पूछे राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ। और 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां हुआ, केरल के अंदर हुआ। नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर में हुआ, जम्मू कश्मीर में हुआ। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन इंग्लैंड में हुआ। तो 48वीं जूनियर नेशनल स्विमिंग प्रतियोगिता का आयोजन उड़ीसा में हुआ था। साक्षी खेलेगी कबड्डी, ओम प्रकाश मिठारवाल शूटिंग, अरुंधति चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से लेकिन खेल है बॉक्सिंग, सविता पुनिया गोलकीपर। मोनिका जाट अगर आपसे पूछे तो खेल है साइकिलिंग। वेदिका की शूटिंग, गौरांशी शर्मा बैडमिंटन और सोनल कलाल व अनाया गर्ग ये तीसरा सुंदर कांति जोशी अवार्ड से सम्मानित किया गया। एक बार ले लीजिएगा इनका स्क्रीनशॉट। देखिए बार बार दोहराएंगे तो एक बार तो याद होगा ही होगा, ये फाइनल है। लेकिन देखो पढ़ना पड़ेगा। अभी मैंने कहा था कि 4 बुक 26 जनवरी को आ रही है। तो एक एकीकरण थी, एक संकट मोचन राजस्थान जी के थी, एक 5 मिनट की जादुई क्लास थी और एक कक्षा 6 से लेकर 8 तक का पूरा सार 26 जनवरी को आ रही है। ये भी 26 जनवरी को आ रही है। और चारों ही किताबें 100 रुपए से कम बजट में आ जाएगी। ये और बता देता हूं, अभी बता देता हूं। मेरे ख्याल में इससे बढ़िया कोई बात हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये ईमानदारी वाला काम है, बस आप पढ़ने वाले बनो। और ऐसी किताबें हैं कि आपने मतलब एक दिन में 3-4 घंटे दिए किताब पूरी, फिर दूसरे दिन अपना मैटर पढ़ो, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। दूसरे दिन बस इसको भी आंखों से निकाल लोगे, ठीक है, 5 मिनट की जादुई क्लास भी ठीक है, करंट भी ठीक है, और पढ़ते रहोगे तो देखो हमेशा याद ही रहेगा। 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का थीम गीत किसने लिखा, इसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है ना, लाइव चैट में नहीं। वर्तमान राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या सहित कुल कितने न्यायाधीश हैं, तो 35 है। कुल कितने हैं, तो 35 है। तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। और सूचना सहायक का बैच शुरू हो चुका है, हो जाएगा 24 तारीख से, तो मोस्ट वेलकम है सभी का। उसके अलावा कंप्लीट जीके पढ़ना हो तो जरूर एक बार एप्लीकेशन पर आकर डेमो वीडियो जरूर देखें। और आपको पता ही है पैरामाउंट संकल्प के द्वारा संचालित है यहाँ पर, तो पैरामाउंट
या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच भी 24 से शुरू हो रहा है। अगर आपकी कोई भाई बंधु तैयारी कर रहा हो तो उसको आप जरूर कहें। जितने ग्रुप है उन ग्रुपों में शेयर कर देना और ये बता देना कि 26 जनवरी को शानदार जानदार काम होने जा रहा है ना। तो पहली बार एकीकरण के ऊपर एक ऐसी किताब जिसमें आपको हर लाइन में ऐसा लगेगा कि हर लाइन इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से मेहनत की गई है। बाकी आप देखोगे, पहले डेमो लेना, वो होता है ना कि मार्केट में जाओ पहले देखना, अच्छा लगे तो ही परचेज करना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।